सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है? 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीडर्स के द्वारा इसकी डिमांड बड़ी तेजी से की गई और 1909 तक आते आते इसकी मांग स्वीकार कर ली जाती है। खैर, 1909 का पार्लियामेंट सुधार लाया गया, उसमें किस प्रकार चर्चा में रहा। 1919 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया तो किस प्रकार चर्चा में रहा। और 1935 या फिर कहें कि 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो कम्युनल अवार्ड जारी किया गया उसमें किस प्रकार चर्चा में रहा। ठीक है, पूरा डिटेल से समझते हैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है नवीन कुमार, आप देख रहे हैं गोलचक्र का एक जागरूकता भरा अभियान। तो समझते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। पहले सीधी सी इसकी परिभाषा समझते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विशेष धार्मिक या समुदाय के लोग केवल अपने ही समुदाय के लोगों का या अपने ही समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। समझ में आई बात? सीधी सी बात है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमको, अगर हम मुसलमान उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधि हैं, तो केवल हमको मुस्लिम मतदाता ही हमको चुनेंगे। कोई अदर कम्युनिटी के लोग, कोई अदर जो है धार्मिक संप्रदाय के लोग हमारा चुनाव नहीं करेंगे। तो इसी को हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना? मतलब कि मुस्लिम को मुस्लिम मतदाता ही चुनेंगे, इसके अलावा हिंदू को हिंदू ही चुनेंगे और ईसाई को ईसाई ही चुनेंगे, सिख को सिख ही चुनेंगे। इसी को हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा। सीधी सी बात यह है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जा रहा हो, वहां पर जो उम्मीदवार होगा या जो प्रतिनिधि होगा केवल मुस्लिम प्रतिनिधि होगा और उसको जो वोटिंग की जाएगी केवल मुस्लिम वोटरों द्वारा जो है वोटिंग की जाएगी। इसी को हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा। समस्या ये थी कि भारत में हिंदू ज्यादा हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि पहले आओ पहले पाओ की जो है निर्वाचन प्रणाली थी। तो ऐसे में एक मुसलमान कैंडिडेट उठ रहा है, एक हिंदू कैंडिडेट, एक ईसाई कैंडिडेट, तो इसकी प्रबल संभावना होगी, चूंकि हिंदू ज्यादा है तो हिंदू को ही वो वोटिंग करेंगे, इसलिए हिंदू ही राजनीतिक भागीदारी में जाएगा विधान परिषद में। ठीक है ना? तो ऐसे में तो ना तो मुसलमानों का, ना तो सिखों का, ना तो ईसाइयों का, इनका हो ही नहीं पाएगी राजनीतिक भागीदारी। इसी के लिए राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। खैर, आगा खा जबरदस्त इस पर वर्क करते हैं, जाकर के जो है भारत के वायसराय उतने समय थे मिंटो, उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए आप व्यवस्थित करिए। 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। उसमें पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया जाता है। 1919 में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कुछ लोगों को दी गई। किनको? सिखों को, ईसाइयों को, अगले भारतीयों को। ठीक है ना? फिर 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, ब्रिटिश पीएम उतने एक समय 1932 में हुआ करते थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड जारी किया और कम्युनल अवार्ड जारी करके दलितों को हिंदुओं से अलग एक पृथक वर्ग मान लिया, एक अलग क्लास मान लिया, हिंदुओं से अलग करके, और उनके लिए उन्होंने जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी। खैर, 1935 का जब अधिनियम लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935, तो वहां पर भी दलितों को, मजदूरों को, इतना ही नहीं महिलाओं को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है और ये 1919, 1909, 1935 और 1932 में किस प्रकार चर्चा में रहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।